एक्सरसाइज के 6 सम के ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ पर ए सेट जो है उसके एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11। बी के एलिमेंट है 7, 9, 11, 13 और सी के एलिमेंट ये है। डी के एलिमेंट 15 और 17 है। कुछ नीचे टर्म्स दे रखी हैं, कहीं पर यूनियन बोला है और कहीं पर इंटरसेक्शन बोला है। तो जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे करना है। इन सवालों में आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि कहीं पर आपको ब्रैकेट दिखेगी, तो जिस सम में आपको ब्रैकेट दिखेगी सबसे पहले आपको उसी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। जैसे आपको यहाँ पर ब्रैकेट दिख रही है तो सबसे पहले आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। उसके बाद अगर यूनियन है तो यूनियन, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन करनी है। मतलब कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। और वैसे जनरली होता भी सम हर एक सम में ऐसा ही है, कहीं पर आपको मिक्स आ जाए, कुछ ब्रैकेट्स आ जाएं और कुछ सिंपल टर्म्स आ जाएं, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है, उसके बाद आपको सम करना है। यहाँ पर ए यूनियन बी बोल रहा है। यूनियन का मतलब होता था कि जो सेम एलिमेंट है वो लिखने का है। यूनियन का मतलब होता था वो सभी एलिमेंट लिख देने हैं जिन सेट की वो बातचीत की जाए। तो जो आज नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियो को मिस ना करें। ऐसे ही हम क्लास 11th को जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी बोला गया है, मतलब कि ए सेट के एलिमेंट और बी सेट के एलिमेंट में जो कॉमन है वो हमने लिखना है। तो हम देख रहे हैं इन दोनों के सेट में जो चीज़ सेम सेम है, तो देखते हैं। एक तो 7 है, ठीक है, लिख लिया। उसके बाद 9 भी है, दोनों में 9 भी लिख लिया। और उसके बाद 11 है, वो भी हमने लिख लिया। और तो कुछ नहीं है। इसका मतलब ए यूनियन बी हमारा क्या, सॉरी ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, 7, 9 एंड 11 हुआ। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने बोला है बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में जो सेम है वो लिखना है। तो हम देख रहे हैं 11 है और 13 है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसका रिजल्ट क्या है, 11 एंड 13 आया। नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इनकी इंटरसेक्शन निकालें, जो रिजल्ट आएगा उसकी डी के साथ निकालो, ठीक है। इसका मतलब ये है, तो निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन सी के साथ इन दोनों में क्या कुछ सेम है, 11 है। ओके, 11 हो गया, तो ये तो हमने कर लिया बंद। उसके बाद इसकी इंटरसेक्शन निकालनी है हमने डी के साथ। तो डी क्या है, ये लिख लेते हैं। तो ऐसे है। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों में तो अब कुछ भी कॉमन नहीं चल रहा है, ही नहीं है कुछ। तो इसका मतलब इनकी इंटरसेक्शन क्या हुई, इन सभी की इंटरसेक्शन क्या हुई, एम्प्टी सेट हुई, ठीक है, एम्प्टी सेट। ओके, अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। ए की इंटरसेक्शन निकालनी है सी के साथ, ए की सी के साथ। ये देखो ए और सी इन दोनों में क्या चल रहा है, 11 चल रहा है। यहाँ पर भी हमने निकाला था 11 ही था ना ओनली, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 11 आ गया। नेक्स्ट की बात करते हैं। बी इंटरसेक्शन डी, इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब ये भी हमने क्या लिख देना है, अब साई लिख देना है। तो अब साई लिख लेते हैं। अब ये वो सम आ गया जिसकी हम बात कर रहे थे। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है वो ऐसे ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर बी की यूनियन बोल रहा है सी के साथ, इनमें सभी लिख लेने हैं हमने, रिपीट नहीं करने। 7, 9, 11, 13 और 15 हो जाएगा। 7, 9, 11, 13 और 15, यही है। तो ये तो हमने बी यूनियन सी लिख लिया। चेक कर लेते हैं। 7, 9, 11, 13 और 15, ठीक है। इसकी इंटरसेक्शन निकालनी है हमने ए के साथ। ए ये है, तो लिख लेते हैं। ये बना 3, 5, 7, 9, 11 की इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं हम इसके साथ। तो 7, 9, 11, 15। तो अब इंटरसेक्शन आपको मालूम ही है क्या लिखना है, जो इनमें सेम एलिमेंट है वो लिखने हैं। तो रिजल्ट क्या आया, सेम कौन सा है, 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 है, 9 है और 11 है। तो क्या हुई, 7, 9 एंड
11 में, ठीक है। अभी ये निकाल लेते हैं, ये तो सिंपल है, ए इंटरसेक्शन डी के साथ, तो ये है। इनमें अब कॉमन देखिए क्या है, कुछ भी नहीं है, 15 17 इधर नहीं है और ये जो है वो इधर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा एम्प्टी सेट आया। तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं फिर ब्रैकेट यहाँ पर आ गई। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ए क्या है, ये लिख लेते हैं 3 5 7 9 11 की हमने इंटरसेक्शन निकालनी है बी यूनियन डी से। बी यूनियन डी, ये और ये सब कुछ ले लेने हैं यूनियन में, तो आएगा 7 9 11 13 15 और 17। तो अब हमने इनकी क्या निकालनी है, इंटरसेक्शन। तो अब जो कॉमन सेम है वो लिख लो, 7 है, 9 है और 11 है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो क्या आया, 7 9 एंड 11 आ गया। इसकी बात करो सबसे पहले इसकी इंटरसेक्शन निकालो, ये निकाल रखी है ना हमने, और ये देखो अभी अभी निकाली थी, तो सीधे यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये लिख ही देते हैं 7 9 11। उसके बाद इसकी बाद में इंटरसेक्शन निकालनी है आपने बी यूनियन सी के साथ। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी आपने अभी अभी निकाला था ये वाला, यही था ना, सॉरी ये था बी यूनियन सी, ये था, लिख लेते हैं 7 9 11 13 और 15। अब आपने इनकी क्या निकालनी है, इंटरसेक्शन। तो देख लीजिए 7 9 एंड 11 है, सेम ही चल रहा है सबका, 7 9 11, ठीक है। तो अब बारी आती है इसके लास्ट सम की। लास्ट सम में देखते हैं, यहाँ पर उन्होंने क्या कुछ बोला है। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आप पहले ए यूनियन डी करें, ए यूनियन डी कर लेते हैं, ए के सभी एलिमेंट और डी के एलिमेंट, 3 5 7 9 11 15 17, ओके। उसके बाद इंटरसेक्शन डालें, बी यूनियन सी करें, बी यूनियन सी, ये सभी लिख देने, 7 9 11 13, तो इसके तो रिपीट ही हो रहे हैं, 15 पड़ा है इसके पास, तो यहाँ पर हमने 15 लिख दिया। अब इनकी यूनियन इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। अब इनकी इंटरसेक्शन निकालनी ना, अब तो इंटरसेक्शन की क्या हो गई, कॉमन चीज़ देखें, 7 9 11 और 15 है, 7 9 11 15 है। तो ऐसे सम हमारा 6 जो है वो कंप्लीट हुआ।